In the year 251 BC, Ashoka convened third Buddhist conference in the Mogligupta Tishya Tisa in Patliputra. The objective of this conference was to establish religious unity for removing religious difference which had raised. Ashoka propagated Buddhism in Indian state of Kashmir, Gandhar, Chola, Pandya and Kerala. An Emperor Ashoka sent missionary boats to Myanmar, Ceylon, Sri Lanka, Syria, Egypt, Macedonia, etc. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Ceylon to preach Buddhism. Thus, during his reign, Ashoka granted royalty of Buddhism. In addition to the preaching, Ashoka also performed public welfare work. He arranged for the treatment of human and animals. He got wells dug, planted trees and built roads and built rest rooms. तो यहाँ पे हमें बताया कि इस टाइम पे जो है इनके बौद्ध धर्म का जो है काफ़ी सारा प्रचार हो रहा था, लेकिन लोगों के बीच में जो है काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो है उस बारे में हो रहे थे। तो उन्होंने जो है यहाँ पे अशोक ने अपने राज्य में जो है पूरी तरह से यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो है प्रचार वगैरह कराया, चुके जो है उन्होंने आगे चलकर कश्मीर, गांधार, चोल, पांड्य और केरल जो स्टेट थे वहाँ पे भी इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। और सम्राट अशोक ने जो है ब्रह्मदेश, जिसे कि हम म्यांमार कहते हैं, वहाँ पे सीलोन, श्रीलंका, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया वगैरह जो है उन सभी कंट्रीज़ में भी जो है उन्होंने बौद्ध धर्म के धर्म प्रचार के लिए जो है अपने यहाँ से जो है काफ़ी सारी रिलीजियस कमेटी वगैरह जो है उन्हें वहाँ पे भेजा था। एंड अशोक ने जो है अपने सन महेंद्र और अपनी डॉटर जो है संघमित्रा उसको जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिलोन में भेजा था। और इस तरह से जो है अशोक ने अपने शासन में जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी सारा प्रचार किया और यहाँ पे जो है इस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार वगैरह किया। एंड उसके बाद में हमें बताया कि अशोक ने जो है धर्म प्रचार करने के बाद में जो है लोगों के लिए काफ़ी सारा वर्क भी किया, जिसमें जो है उन्होंने ह्यूमंस एंड जो एनिमल्स वगैरह है उनके लिए काफ़ी सारे जो है फैसिलिटीज़ वगैरह करवाई। उन्होंने वेल्स डग्स एंड प्लांटेड ट्रीज, बिल्ट रोड्स यानी रोड्स वगैरह बनवाए, रेस्ट रूम वगैरह जो है वह बनवाए। एंड जो यहाँ पे होता है जैसे कि वृक्ष वगैरह, पेड़ वगैरह लगवाना, कुआं खुदवाना वगैरह, यह सारे कार्य उन्होंने किए थे। Because of his qualities and deeds, Ashoka is regarded as one of the greatest rulers in the history. Emperor Ashoka died in 232 BC. He ruled for 36 years. तो यहाँ पे हमें बताया कि अशोका की जो क्वालिटीज़ थी एंड उनकी जो डेट्स थी जिसकी वजह से जो है उन्होंने वर्क्स वगैरह किया, जिसकी वजह से जो है वह हिस्ट्री में एक ग्रेटेस्ट यानी कि महान रूलर्स यानी कि जो है यहाँ पे महान जो होते हैं शासक उनकी तरह उनका नाम जाना जाता है। एंड जो है 232 BC में उनकी डेथ हुई एंड 36 ईयर्स तक जो है उन्होंने यहाँ पे रूल यानी शासन किया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एरा। तो यहाँ पे हमें जो है मौर्य एरा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय की जो था एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज एम्पायर। तो यहाँ पे हमें बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एक लार्ज एम्पायर जो है वह उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। इट वाज एक्सपांडेड बाय एम्परर अशोका। एंड जो एम्परर अशोका थे उन्होंने जो है इसको जो है एक्सपांड किया था। चंद्रगुप्ता चीफ मिनिस्टर्स एंड द शार्प पॉलिटिशियन विष्णुगुप्ता, चाणक्य, कौटिल्य डिवाइडेड द लार्ज मौर्य एम्पायर फॉर वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर 3 सेक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमें बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यहाँ पे लार्ज एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया था एंड अशोका ने जो है उसको एक्सपांड किया था। एंड चंद्रगुप्त के जो चीफ मिनिस्टर एंड शार्प पॉलिटिशियन जो थे विष्णुगुप्त, चाणक्य जो कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाते हैं, तो उन्होंने जो है मौर्य एम्पायर के और उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी तरह से किया। एंड उस टाइम पे जो उन्होंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हमें बताया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य इज फर्स्ट वन इज द सेंट्रल, सेकेंड वन इज द प्रोविंशियल एंड थर्ड वन इज द रीजनल यानी कि लोकल। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसके बारे में बताया है। एम्परर वॉज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। इट वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, military and the judicial department of the empire. His position was hereditary and the
Patliputra and the areas around it were under direct control of the emperor. He managed the administrations with the help of the minister and the higher official. Chanakya had told about the 18 departments, out of which main department and their heads are as follow. तो यहाँ पे हमें बताया कि एम्परर जो होता था उस टाइम का, वह जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वह होता था, उसका वह हेड होता था। एंड यह जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी, यह जो है मिलिट्री एंड जुडिशियरी डिपार्टमेंट होता था। एंड यह जो है हेरेडिटरी यानी कि जो है वंश परंपरानुगत होता था। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है पाटलिपुत्र और उसके आजू बाजू के जो भी प्रदेश सेक्टर्स वगैरह थे वह जो है डायरेक्टली यहाँ पे जो होता है सेंटर उसके कंट्रोल में होता है, और जिससे जो है यहाँ पे मिनिस्टर एंड जो ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, हायर ऑफिशियल्स वगैरह, वह लोग जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखते हैं। इस तरह से जो है कौटिल्य ने इसे 18 डिपार्टमेंट्स इसके बताए हैं। उसमें से उन्होंने बताया कि कुछ जो मेन यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि डिपार्टमेंट्स कौन से हैं और उनके हेड कौन से थे। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो यहाँ पे जो है मैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसके बारे में बताया है। प्रोविंशियल यानी कि जो प्रादेशिक वगैरह होता है उसका जो है सिस्टम कैसा था। द ह्यूज मौर्य एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शंस। तो यहाँ पे हमें बताया कि मौर्य एम्पायर जो है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड था। हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज द गवर्नर, यूजुअली द प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस पोस्ट का जो हेड होता था वह जो है यहाँ पे गवर्नर होता था। एंड उसका अपॉइंट जो है उसको जो है यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं, जो राजकुमार वगैरह, वह जो है उससे अपॉइंट करते हैं। गवर्नर्स टास्क इन द प्रोविंस वॉज टू मेंटेन peace and security, collect revenue to get the orders of the king obeyed, and keeping the emperor consistently aware of the events taking place in the province. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है यह सेक्शन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एंड यहाँ पे जो होता है वो हेड जो है गवर्नर होता है। एंड इस पोस्ट पर कुछ जो है ऑलमोस्ट जो है प्रिंस यानी कि जो राजकुमार वगैरह होते हैं, किंग के सन वगैरह, उन्हें ही अपॉइंट किया जाता है। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि गवर्नर जो है उनके लिए यह टास्क होता है, यह उनकी ड्यूटी होती है कि वो जहाँ के गवर्नर है वहाँ पे जो है शांति और सिक्योरिटी जो है वह मेंटेन करे। एंड उसके बाद में जो है रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना, एंड जो किंग का ऑर्डर होता है उसे फॉलो करना, उनकी आज्ञा का पालन करना वगैरह जो है। एंड यहाँ पे उनके प्रोविंस में जो भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं उनके बारे में उन्हें जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव। For the sake of administrative ease, any province was divided into district, local and the storage taluka. District officer Raju worked as the district level while officer of province was called the provincial GOP. The smallest unit of the administrative was the village. It was called the Gramani, and the Gramani used in the run of the administrative of the village with the help of the elected members of village. तो यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी प्रोविंस का जो है इजीली एडमिनिस्ट्रेटिव हो उसके लिए जो है उसे डिस्ट्रिक्ट में, लोकल एंड स्टोरेज में एंड तालुका में जो है उसे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि जो हम यहाँ पे गोप यानी गोप भी कहते हैं। एंड उसके बाद में जो यहाँ पे उसको विलेज में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो एक छोटा गांव होता है ग्रामीण, उसमें हम डिवाइड करते हैं। और ग्रामीण में जो है यहाँ पे जो सिलेक्ट किए गए जो भी पीपल्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, वे लोग मिलकर जो है इसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सक्सेसर ऑफ एम्परर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर। Regarding Emperor Ashoka's successor, we find different information in the Brahmin, Jain and the Buddhist text. तो यहाँ पे हमें बताया कि अशोकास के जो सक्सेसर एम्परर थे उनके बारे में जो है हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ब्राह्मीण, जैन एंड बौद्धिस्ट के टेक्स्ट जो है उनसे मिलती है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पुराण, टोटल 9 to 10 किंग्स ऑफ मौर्य डायनेस्टी रूल्ड फॉर 137 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि मौर्य डायनेस्टी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुराण के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 9 to 10 जो है किंग्स थे मौर्य डायनेस्टी में रहे थे। एंड उन्होंने जो है यहाँ पे 137 ईयर्स तक जो है यहाँ पे शासन किया। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द इम्पोवर्स्ड रूल
of last king of the Maurya dynasty, Brihadrath, his general Pushyamitra killed him on the pretext of the watching military drill. Thus, in 185 BC, Pushyamitra Sung established the Sung dynasty on the throne of the Magad and Maurya dynasty came to an end. तो यहाँ पे हमें बताया कि 137 ईयर्स तक जो यहाँ पे सम्राट अशोक के जो शासक थे उन्होंने शासन किया। एंड उसके बाद में जो मौर्य वंश के अंतिम जो किंग थे, लास्ट जो किंग थे, वह थे बृहद्रथना। जो उनके जो है यहाँ पे जनरल शासन की वजह से जो है यहाँ पे उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र, उन्होंने जो है जो यहाँ पे मिलिट्री वगैरह जो है वह दिखाने के बहाने से जो है उन्होंने यहाँ पे 185 में जो है पुष्यमित्र ने शुंगे में जो है यहाँ पे शुंग डायनेस्टी का जो है उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है मौर्य डायनेस्टी का एंड हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे सम्राट अशोका के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है इस लेसन में इंफॉर्मेशन ली। हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी गई है जो नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।